Hello, genius students. Today I am going to explain the glimpses of India's second part, chapter कुर्ग। आज मैं आप लोगों के सामने कुर्ग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कुर्ग के राइटर हैं लोकेश अब्रोल। ये जो हैं इनको घूमना पसंद था। एक डॉक्टर थे, ट्रैवलर थे और सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे ये। इन्होंने इस कहानी में बताया है कि कहानी किस बेस पे है। तो आपको याद रखना है कि कहानी जो है डिस्ट्रिक्ट जो है कि ये आपके सामने जो चैप्टर का नाम है वही है। ये कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और ये कहानी उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बारे में है कि वो लोग कितने बहादुर हैं, वहाँ के मौसम के बारे में है, वहाँ के मानसून के बारे में है और जो ये इतने बहादुर लोग हैं मार्शल, इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या पैदावार होती है तो कॉफ़ी के बारे में बताया गया कि यहाँ की जो क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स वो कॉफ़ी है, आपको याद रखना है। और वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ब्रह्मगिरी जो हिल्स है और यहाँ पे तिब्बतियन लोगों का सेटलमेंट कैसे हुआ है, तो उनका सेटलमेंट है, इसके बारे में पूरी स्टोरी है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कहानी स्टार्ट से आपकी। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया कि कुर्ग क्या है, कॉफ़ी कंट्री है, देहात है, मतलब देश नहीं है, देहात गांव है जिसे आप कहते हैं। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये प्रसिद्ध है यहाँ की जो है बरसाती जंगल, वर्षा वाले जंगल और स्पाइसेस मसालों के लिए भी। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलुरु सिट्स पीसेज ऑफ अ हेवन। कह रहा है मिडवे बीच रास्ते में है, किसके, मैसूर और द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, दोनों के बीच में बेटा ये कुर्ग शहर है। ठीक है, कह रहा सिट्स पीस ऑफ अ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। कहाँ से लाया गया, ड्रिफ्ट किया गया भगवान के राज्य से, किंगडम ऑफ गॉड, तो यहाँ से जो है कि लाया गया है ये कुर्ग। कह रहा दिस लैंड ऑफ अ रोलिंग, ये घुमावदार पहाड़ियां हैं बेटा, इनहेबिटेड, किसके रहने का स्थान है, ऐसी नस्ल पे जिसे हम गर्व करते हैं, मतलब कि ऐसी लड़ाका नस्ल, मार्शल लड़ाका नस्ल है जिस पे हम गर्व करते हैं, तो वो आदमी यहाँ पे रहते हैं। सुंदर औरतें रहती हैं, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जो है कि जीव रहते हैं। कुर्ग और कुडुगुस दोनों इसको कहा जाता है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, द होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और किसका घर है ये, सदाबहार वर्षा वाले जंगलों का घर है, स्पाइसेस का घर है, एंड कॉफी प्लांटेशन, और यहाँ पे कॉफी जैसे पहले बताया उसकी प्लांटेशन होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जो है कि वर्षा वाले वन है। कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो वन है ना, वर्षा वाले वन, इस डिस्ट्रिक्ट में 30% एरियाज को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून की सीजन में इट प्योर्स इनफ, कह रहा है पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, इतनी बारिश हो जाती है ना कि कोई विजिटर्स वहां पे जाते ही नहीं घूमने के लिए, विजिटर्स जो हैं घूमने वाले वो जाते ही नहीं क्योंकि इतनी बारिश होती है वहां पे। द सीजन ऑफ अ जॉय कॉमेंस, बोले कि जॉय जो है वो कब आता है, खुशी का समय यहाँ पे कब आता है, कह रहा है सितंबर से लेके कंटिन्यू चलता है टिल मार्च तक। द वेदर इज अ परफेक्ट, मौसम कैसा होता है यहाँ के, बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है पूर्ण रूप से, विद द सम शावर थ्रॉन इन द गुड मेजर्स, और यहाँ पे क्या है कि कुछ बारिश भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ बारिश को लेके भी। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और जब बारिश होती है ना उसके बाद जब हवा बहती है ना तो उस हवा में जो है कि खुशबू आती है कॉफी की, हवा में कॉफ़ी की खुशबू आती है, कॉफ़ी स्टेट है क्योंकि। एंड कॉलोनियल बैंगलोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन अ प्राइम कॉर्नर, तो आपको जो बैंगलो देखेंगे किसके नीचे, जो कैनोपी के पेड़ होते हैं, कैनोपी जैसा आप इमेज में देख रहे हो ऐसे ही पेड़ों को कहते हैं, तो कैनोपी के पेड़ों के नीचे जो है इनके बंगले बने हुए आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली टू अ ग्रीक, बोले ये जो लड़ाकू आदमी हैं, इंडिपेंडेंट जो बहुत स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के, ये संभवतः कहाँ के हो सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि ये संभवतः जो है कि ग्रीक या अरब के जो है कि वंशज माने जाते हैं, डिसेंट माने जाते हैं। एज वन स्टोरी को, जैसे कि कहानी बताई जाती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर आर्मी के पार्ट हैं,
मूव्ड साउथ, ये लोग कहाँ चले आए थे, साउथ में, दक्षिण में चले आए थे, कर्नाटक में, अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के पास यहीं पे लोग सेटल हो गए, रहने लगे थे। हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जहाँ पे इन लोगों का लौटना क्या है, अव्यवहारिक हो गया था, मतलब लौटना असंभव हो गया था, तो ये लोग यहीं रुक गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये लोग यहीं रुक गए थे। आगे देखिए, फिर जो आर्मी थी जब नहीं लौट पाई यहाँ पे, तो फिर आगे कहते हैं कि दीज पीपल मैरिड अमोंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपरेंटली इन द मार्शल ट्रेडिशन। तो ये लोगों ने शादी किससे कर ली, जो वहाँ के लोग थे, जो जहाँ पे लोग सेटल हुए, उनके कल्चर को इन्होंने एकदम से स्पष्ट कर लिया था। और मार्शल ट्रेडिशन जो ये लोग थे ना, तो मैरिज जो थी इन लोगों की, जो शादी हुई, मैरिज अमोंगस्ट द लोकल्स, लोगों से की कल्चर है, और ट्रेडिशन मैरिज एंड रिलीजियस रिचेज, तो धार्मिक रीति रिवाज, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, जो अलग किससे है, हिंदू के मेन स्ट्रीम से अलग है। द थ्योरी, जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, तो ये लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, अभी इसके बारे में बताया गया कि इनके ओरिजिन को हम कैसे जानते हैं कि ये कहाँ के हैं। तो इनकी ओरिजिन हम लोगों को, इनकी उत्पत्ति कहाँ पे, जैसे अरब की बताया गया है ना, तो कैसे जाने, तो बोले कि इनके जो पहनावे हैं वो कैसे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, वेस्ट बेल्ट में, इनके जो वेस्ट बेल्ट होती है कमर पे, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, तो ऐसा ही लोग पहनते हैं। तो जो कि कौन से लोग पहनते हैं, और इनको किस नाम से जाना जाता है, कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट्स रिजेंबल, जो मिलता जुलता है किससे, कुफिया से, और कुफिया के लोग कहाँ के हैं, ये अरब के लोग हैं। तो इनके पहनावे अरब लोगों के पहनावे से मिलता है। तो ये पहनावे का एक एग्जाम्पल दे रहा था राइटर हमारा यहाँ पे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी जो लोग हैं, इनकी जो परंपरा है उसमें क्या है, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से, हॉस्पिटैलिटी जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और लोग कौन सी कहानी सुनना पसंद करते हैं, सुनाना, नंबर ऑफ कहानी सुनाते हैं बहादुरी की, किसके, अपने बेटों की या अपने पिताओं की, जो है उनकी बहादुरी वाले किस्से लोग सुनाया करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जो कुर्ग की रेजिमेंट है, जैसे राजपूत रेजिमेंट आपने देखा है, वैसे कुर्ग रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये आर्मी में रेजिमेंट होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है। तो ये जो रेजिमेंट है, इनके लिए बोला गया है कि बहुत ही, कुर्ग रेजिमेंट बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित है, मतलब कि अस्त्र शस्त्र चलाने में ये लोग काफ़ी निपुण है, कुशल हैं। बोले कि भारतीय आर्मी में बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। द फर्स्ट चीफ जो था इंडियन आर्मी का, जनरल करियप्पा थे, वाज अ कुर्गी, ये भी कुर्गी थे, आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन नाउ, यद्यपि आज भी जो है, कुडुप्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कुडुप्स के जो लोग आज भी जो भारत के हैं, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ये लोग आज भी गन रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, क्योंकि देखो हर किसी को, हम लोगों को गन रखनी होती है तो लाइसेंस लेना पड़ता है, ये बिना लाइसेंस के गन रख सकते हैं। अब आते हैं कहानी में, द रिवर कावेरी, जो कावेरी है ऑब्टेन करती है इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, कावेरी जो नदी है उसमें पानी कहाँ से आता है, कह रहे पहाड़ी से आता है, हिल से। फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग, और कुर्ग के जंगलों से इस कावेरी नदी में पानी आता है। महासिर जो मछली है यहाँ पाई जाती है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ये, जो ताजे पानी में, एकदम स्वच्छ पानी में रहती है, इस पानी में बहुत पाई जाती है। तो जो किंग फिशर चिड़िया है वो डाइव करके क्या है, इन्हीं मछलियों को, महासिर को ही खाती है। स्क्वायरल है, लंगूर जो है बेटा क्या करते हैं, पार्शली ईटेन, जो कम लगभग आधा खाया हुआ, जो इनके फल होते हैं, फ्रूट्स को, वो लोग क्या है, शैतानियां करते हुए इंजॉय लेने के लिए पानी में फेंक देते हैं, और पानी में क्या है, पानी फिर रिपल करता है, क्लियर वाटर जो है रिपल करता है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर, तो जो हाथी हैं बेटा, वो भी जो है कि बाथड करते हैं, नहाए खूब यहाँ पे, और इनको किसके द्वारा जो है नदी में नहाए हैं, किसके द्वारा जो है कि रगड़ा किया है, स्क्रब्ड किया गया है, माउथ जो थे उनके द्वारा इनको जो है कि खूब रगड़ के नहलाया गया है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम अ कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ अ हाई एनर्जी एडवेंचर,
विथ रिवर राफ्टिंग्स, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। तो कह रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा बेटा क्या है, लेड बैक इंडिविजुअल, जो लोग बहुत ज़्यादा आराम करने वाले होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे हाई एनर्जी में आ जाते हैं और साहसिक कार्य करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं। रिवर राफ्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो रबड़ वाली जो नाव होती है उसको लोग चलाते हैं। कैनोइंग छोटी सी नाव होती है, चप्पू करते हैं। रैपलिंग पहाड़ों पे जो है उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग होता है पहाड़ों पे चढ़ना। और माउंटेन जो है उस पे क्या है, बाइकिंग, उस पे साइकिल चलाना। तो ये जो है वर्क इनके रहते हैं। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स, और तमाम रास्ते हैं, ट्रेल्स हैं जहाँ पे लोग चलते हैं इस क्षेत्र के। कह रहा है दिस रीजन आर फेवरेट विद द ट्रिकर्स, जो कि काफ़ी जो है कि क्या है, फेवरेट हैं। तो ऐसे रास्तों पे लोग जो है चलना बहुत पसंद करते हैं। कौन लोग, ट्रिकर्स, जो यहाँ से जाते हैं घूमने उमने के जो रास्ते हैं तो वो। और इनके साथ कौन चलता है, कह रहे हैं कि अगर आप इन फेवरेट रास्तों पे चल रहे हो तो चिड़िया आपके साथ है, बीज मधुमक्खी है, बटरफ्लाइज, तितली आर देयर टू गिव यू अ कंपनी, आपका साथ देंगे, आपके साथ ये लोग भी चलते हैं। फिर मैकाक्यूक्स, मालाबार स्क्वायरल है, लंगूर्स एंड सिलेंडर लोरीज कीप द वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये जो है कि जो कैनोपी के जो इमेज आपको दिखाया गया था शुरू में, उस कैनोपी के पेड़ पे ये लोग बैठ के क्या है, लोगों को देखते रहते हैं सारे जानवर। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड, बोला मैं एक साइड हो जाता हूँ, किससे, ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स है, जो जंगली हाथी हैं, बोले इनको देख के मैं इनसे बचने की कोशिश करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू द पैनोरोमिक व्यू। बोला कि जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, आप इस पे अगर आप जाते हो तो आप एक धुंध वाला व्यू देखते हो, और यहाँ से क्या है, एंटायर मिस्ट्री ऑफ अ लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो पूरे कुर्ग की क्या है, धुंध वाली जमीन आपको दिखाई पड़ती है। बहुत ही अच्छा नज़ारा मतलब कि दिखाई पड़ता है यहाँ से। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, आप यहाँ पे क्या है, रोप ब्रिज है, रस्सी वाले जो है कि पुल बनाए गए हैं, जो 64 एकड़ का है, लंबाई में चलता है। एक आइलैंड आ जाता है जो कहाँ का है, निसारा धमा, याद रखिएगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, तो ये जो पुल है आगे जाते हुए कहाँ पहुंचा जाता है, जहाँ के बुद्धिस्ट के मॉन्क रहते हैं। और इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतियन लोगों का सेटलमेंट भी, यहाँ पे तिब्बतियन लोग भी रहते हैं सबसे ज़्यादा। और जो प्लेस है नियर बाय कहाँ पे है, बाइलाकू पी। तो ये याद रखिएगा, इज अ बोनस। तो इन लोगों से मिलने का अर्थ होता है कि आप इन लोगों से भी मिलोगे, जो कि एक बोनस का काम करेगा, मतलब अतिरिक्त आपको आनंद देगा तिब्बतीय लोगों से मिलने का भी। द मॉन्क, जो मॉन्क है, इन रेड, रेड एंड ऑर्च एंड येलो रोब्स, तो ये लोग जो कपड़े पहनते हैं इस टाइप के येलो कलर के लवादा टाइप के। अमोंगस्ट द मेनी सरप्राइज, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सरप्राइजेस भी होंगे। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो यदि आप आते हो, जो भी विजिटर यहाँ पे आते हैं तो क्या ढूंढते हैं, हार्ट, हृदय, सोल, आत्मा देखते हैं भारत की, राइट हेयर इन कुर्ग। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है, कुर्ग में मिलती है। और जैसा आपको बोले कि मॉन्क भी, बुद्धिस्ट भी लोग भी वहाँ पे हैं, वो भी दिखेंगे, तिब्बतियन भी दिखेंगे, उनकी पोशाक दिखेगी, इसी के बारे में इसका चर्चा है। तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।